ईरान के राष्ट्रपति पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, ईरान बुरी तरह से पिट रहा है। अब पड़ोसियों से माफी मांगी है। ट्रंप ने कहा ईरान पड़ोसियों से हारा है, ईरान अब मिडिल ईस्ट का बुली नहीं है, अब वो मिडिल ईस्ट का लूजर है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से जो मिडिल ईस्ट में सहयोगी देश हैं यूएस के, उनको अपने साथ बनाए रखने की क्या ये कोशिश है, ये बड़ा सवाल हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पोस्ट आप देख रहे हैं, ट्रुथ पर उन्होंने पोस्ट किया है, कहा ईरान बुरी तरह से पिटा। इसका कारण क्या है? ये डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन। इससे पहले मसूद पेज़ेश्कियान ने ये कहा था कि हम अपने पड़ोसी देशों पर तब तक अब हमला नहीं करेंगे जब तक उनकी सरजमी से हमारे खिलाफ अटैक नहीं किया जाता है। और इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से ईरान पर निशाना साधा गया है। प्रफुल्ल बख्शी सर, इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट का मतलब क्या है? क्या बातचीत की गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस समय डोनाल्ड ट्रंप अपनी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो उसके इंक्रीज होते नज़र आ रहे हैं वो देख रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो मिलिट्री डिसीजन हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड टू जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया है। अब उसने देख लिया है कि जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो ऑब्जेक्ट करते हैं उसके एयरक्राफ्ट वहाँ से टेक ऑफ करके ईरान को बॉम्बिंग करें। हालांकि वो बेसिस बने हुए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं, अभी 3 उनके आ रहे हैं, चार्ल्स डिगॉल फ्रेंच भी आ रहा है। हालांकि फ्रेंच स्टैंडिंग बड़ी कंफ्यूजिंग है। फ्रांस के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे और वो सोच रहे थे, बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी कन्फ्लिक्ट को सिमर डाउन किया जाए। पर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर को ऐड करना, इसका मतलब है कि उनकी मंशा कुछ और है। नेटो कंट्रीज में जो दरार पड़ी है वो बिल्कुल क्लियर है और इसलिए ट्रंप पे वजन पड़ रहा है कि वो अपने अब बैकआउट ना करता दिखाई दे। अगर आपको अब लोग देखेंगे कि ट्रंप बैकआउट कर रहा है क्योंकि उसके मिलिट्री टारगेट इंक्रीज हो रहे हैं और उसने अब देख लिया है कि लड़ाई की क्षमता जो ईरान की है वो कहीं ज़्यादा है उसके एस्टिमेट से। उसने पहले सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है। इतनी ना उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ओवरथ्रो ऑफ द रिजीम वो पूरा हो रहा है। उसने न्यूक्लियर वाली बात उसकी टू डिप्रेशन ऑफ सप्रेशन ऑफ ईरान वो पूरी हो रही है। हालांकि B-2 बॉम्बर्स भी पहुंचे हैं हुए सेक्टर इस एरिया के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये लड़ाई ट्रंप साहब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि कोई बीच बचाव करने का कोई इस समय मौका नहीं है किसी के पास। और ट्रंप नहीं चाहते कि वो बिना किसी ऑब्जेक्टिव हासिल किए वो इस तरीके से काम कर ले। हालांकि उनकी गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है उनको कि या उनको सब कुछ मिल रहा है। और बट एक बात उसने देख ली है कि रिजीम चेंज हो सकती थी पॉलिटिकल मेथड से, पर जब इंटरवेंशन हुआ है वो ईरानियन को पसंद नहीं है। हालांकि कई ईरानियन खमीनी को नहीं चाहते थे, बट क्योंकि अमेरिका ने इंटरवीन किया है, बाहर वाले ने, वो अब पूरा जोश के साथ में उनको सबक सिखाएंगे। और एक बार आप याद रखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वियतनाम वॉर, हर एक वॉर से पता चल गया है बॉम्बिंग डज नॉट गिव यू विक्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या इसी वजह से मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा जो प्रफुल्ल बख्शी सर ने बताया कि रिजीम चेंज वाला मकसद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का क्या यहाँ पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक लेटेस्ट इंटरव्यू में अपना जवाब दिया, उन्होंने कहा कि किसी रिलीजियस लीडर के ईरान को लीड करने से मुझे तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक वो हमारे पक्ष में हो। यानी कि उनका मोटिव तो बदल गया है। पहले दिन से लेकर 8वें दिन तक बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। देवनाथ सर। आयुष देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहें, कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो इजराइल की तरफ खुद चला जाएगा। कहते हैं कि मिसाइल्स नहीं बनने चाहिए क्योंकि वो इजराइल की तरफ चला जाएगा। समझना ये पड़ेगा, उनको यह सब बहाना है। उनको चाहिए ईरान का कच्चा तेल। ईरान का कच्चा तेल चाहिए ताकि अमेरिकन कंपनी जाके वहां ड्रिलिंग कर सके। अमेरिका तय करेगा कि किसको बेचना है, किस कीमत पर बेचना है। ये होगा कैसे? ये तभी होगा अगर ईरान में एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि अमेरिका की पिछलग्गू सरकार हो, कठपुतली सरकार हो। उसके बाद अमेरिका की बल्ले बल्ले। अब आज रात को क्या होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अमेरिका ने देख लिया है, इजराइल ने भी देख लिया है कि ईरान लगातार लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल फायर कर रहा है इजराइल की तरफ, और गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिकन के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बेसेस हैं वहां पर जी कैसे रोका जाए।
उन्होंने बहुत बॉम्बिंग की, लेकिन वो इन मिसाइलों को नहीं नष्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये मिसाइलें जो हैं वो सब 200 फीट 300 फीट जमीन के नीचे सुरंगों में छुपाई गई हैं। उनका जो स्टोरेज फैसिलिटी है, भंडारण है। लेकिन सबसे बड़ा वीक लिंक, देवेंद्र सर इसी पॉइंट पर आता हूं, क्या अंडरमाइन किया गया ईरान को? लेकिन एक बड़ी खबर बता दें इसी बीच, यूके एयरबेस पर अमेरिकी B-1 बॉम्बर लांसर उतरा है। बॉम्बर ब्रिटेन में उतरा है। पश्चिमी इंग्लैंड के RAF एयरपोर्ट में इसको लैंड कराया गया। 24 क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिकी बॉम्बर ब्रिटेन में उतरा। हालांकि डिफेंसिव अटैक्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यूके के एयरबेसेस का ये जिक्र किया गया था। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर आप देखिए, B-1 लांसर बॉम्बर जो है वो ब्रिटेन में उतरा है। देवनाथ सर, ये इंपॉर्टेंट तस्वीर जो हम बता रहे हैं उसके बारे में भी बताइएगा, और क्या ईरान को अंडरमाइन किया गया, अंडर एस्टिमेट किया गया कि ईरान की क्षमताएं कितनी हैं? इसमें कोई शक नहीं है, अंडर एस्टिमेट किया गया। ईरान का मिसाइल पावर बहुत बड़ा है, लेकिन आज रात का जो हमला हो रहा है वो उनके लॉन्चर्स पर होगा। युद्ध के शुरुआत में उनके पास 300 लॉन्चर्स थे। लॉन्चर्स ईरान छुपा नहीं पा रहा है, क्योंकि लॉन्चर्स को तो ड्यूटी ही ऐसी है कि उनको सरफेस पे रहना पड़ेगा, ऊपर ही रहना पड़ेगा। तो 300 में से आंकलन ही है कि 120 लॉन्चर आज भी बाकी हैं। आज रात को अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स चेष्टा करेगी कि इन लॉन्चर्स को ढूंढ ढूंढ कर तबाह किया जाए। अभी हम B-1 की बात कर रहे थे, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, स्विंग विंग बॉम्बर है, क्रूज मिसाइल ले जा सकता है, 1000 किलो और 2000 किलो के हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब ले जा सकता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकता है। इसका इस्तेमाल ईरान के ऊपर कैसे किया जाएगा? आमतौर पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ जो उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उन पर हमला करने के लिए। थर्मल पावर प्लांट या सपोर्ट फैसिलिटीज जो होती हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास, या ईरान की जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला करने के लिए ईरान मिसाइल प्रोडक्शन होता है। आयुष, वैसे मैं एक सेंटेंस में बता देता हूं कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर कितनी भी बॉम्बिंग कर ले, ये फर्स्ट फेज है, कुछ नहीं होगा। जिस दिन ईरान की मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, अमेरिका को सेकेंड फेज चालू करना पड़ेगा, जिसमें कुवैत से और इराक से अमेरिका को अपनी ग्राउंड फेज को फोर्सेस को तेहरान की तरफ लॉन्च करना पड़ेगा। उसकी प्रिपरेशन में 2 महीने लग जाएंगे।